नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और ये जजमेंट ज्ञान वापी मॉस्क के सर्वे के साथ जुड़ा हुआ जजमेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने ये सोचा कि डायरेक्टली ये जजमेंट पर अगर मैं आऊँगा तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि ये मैटर जो है वो एक्चुअली है क्या, राइट। छोटी छोटी कुछ चीज़ें शायद आपको पता ना हो, तो मैंने एक होलिस्टिक लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद इसके इतिहास को देखेंगे, हिंदुओं का क्या कहना है, मुसलमानों का क्या कहना है ज्ञान वापी मॉस्क को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर ये जो केस है इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 1991 लिखा है। तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई और आज क्या है 2023। आज भी ये डिस्कशन जो है वो चल रही है। और फिर जो कोर्ट्स हैं, राइट, इसमें 3 कोर्ट्स शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले उससे भी लोअर कोर्ट थी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कैसे ये केस जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में चलता रहा और फाइनली अभी किस दिशा में ये जा रहा है उसके बारे में भी हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे और ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये ज्ञान वापी मॉस्क के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाय द वे, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू कि मेरा नाम प्रशांत मावानी है। क्यूरियसली एजुकेशन आप देख रहे हैं। मेरे पास एक लगभग 1 दशक जितना अनुभव है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाती है और लेक्चर्स बनाने का अनुभव एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो यू कैन ईजिली रिलाई ऑन मी। व्हेन आई से रिलाई ऑन मी, आई एम मीन टू से कि आपको जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, तो ये अनबायस्ड होगी, इम्पार्शियल होगी, पक्षपात यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नॉलेज जो है वो हमारा प्राइम मोटिव रहता है और आपका जो डेवलपमेंट है, आपका अपलिफ्टमेंट जो है वो हमारा प्राइम मोटिव रहता है क्यूरियसली एजुकेशन पर, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ज्ञान वापी मॉस्क। अब ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये एक बहुत ही बेसिक येट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे, हमारा देश इतना बड़ा है, राइट, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर। तो बनारस या फिर वाराणसी, दिस इज द लोकेशन जहाँ पर ये ज्ञान वापी मॉस्क है। अब इतिहास क्या कहता है। 1669 में औरंगजेब, जो मुगल सुल्तान था, औरंगजेब, राइट, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। अब मैं औरंगजेब की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर था, इसको तोड़कर यहाँ पर ये जो ज्ञान वापी मॉस्क है उसके निर्माण की शुरुआत की। जो हिंदू साइड है उनका भी यही कहना है कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा था। ये जो मंदिर था, यहाँ पर एक मंदिर को तोड़कर फिर यहाँ पर मस्जिद की स्थापना करवाई। मुसलमान की साइड क्या है, मौलाना अब्दुल सलाम नोमानी, ये जो मॉस्क है ना ज्ञान वापी मॉस्क, उसके इमाम थे। तो इमाम साहब का ये कहना है कि यहाँ पर मदरसा था, राइट, 1638 से 39 के बीच में यहाँ पर मदरसा था। इसको स्टार्ट करवाया शाहजहां ने और औरंगज़ेब के कई पहले, जब औरंगज़ेब जो तख्त पर बैठा उससे पहले यहाँ पर मस्जिद जो है उसका निर्माण हो चुका था। ऐसा ये मौलाना साहब या फिर ये इमाम साहब का कहना है, ठीक है। अब ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है, मीन्स बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस ने, बहुत सारी अलग अलग हिस्ट्री की किताब में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो हिंदू मंदिर हैं उन पर इन्वेडर्स जो आए थे, बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे, तो उन्होंने अटैक कर, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद शारकी और औरंगज़ेब, अलग अलग समय पर अलग अलग मंदिरों पर लूट की गई, उनको तोड़ा फोड़ा गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री में वेल नोटेड हैं। 1669 में एक हिस्टोरियन जिसका नाम है साकी मुस्तैद खान, इसने ये कहा, और मैं इसकी बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपली बता दूं। 1669 में ये जो हिस्टोरियन है, ये मुगल हिस्टोरियन है, इसने कहा कि एम्परर यानी कि औरंगज़ेब जो है इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो ब्राह्मण यानी कि उस समय के जो टीचर्स थे, तो वो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते थे वो सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आई। और फिर ये औरंगज़ेब जो है उसने आदेश दिया कि ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है इसको तोड़ा जाए, राइट। तो अभी क्या सिचुएशन है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर
और ये ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो एक दूसरे के आजू बाजू में है। तो जो पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है तो उसमें बहुत सारी तोड़फोड़ की गई। फिर 1780 में चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। औरंगज़ेब का समय नहीं था उस समय पर। अहल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, उन्होंने इस मंदिर की, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, इसको रीबिल्ड और रिस्टोर करवाया। ये भी एक वेल नोटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो दोस्तों ये है इसका इतिहास। अब केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1991 में ज्ञानवापी मॉस्क का केस जो है इसकी शुरुआत हुई। अब उस समय पर एक और चीज़ हुई थी, बाबरी मस्जिद वाला केस जो है, मीन्स उसका जो डिमोलिशन है वो भी 1991 में हुआ था। और 1991 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस लॉ का नाम क्या है? ये धर्म तो नहीं लेकिन मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ लॉ है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। नहीं पता है तो सर्च कीजिए, ये आपके लिए एक रिसर्च टॉपिक है कि कौन सा लॉ जो है वो 1991 में आया था, जो मंदिरों के साथ, मस्जिदों के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो 1991 में इस केस की शुरुआत हुई। ये केस जो है वो फाइल किया गया था और उस समय पर केस में ये कहा गया, पिटिशन जो है उसमें ये कहा गया कि जो लॉर्ड विश्वेश्वर टेम्पल है, विश्वेश्वर जी का जो मंदिर है, इसको तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद की स्थापना करवाई थी। और ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है एक बहुत बड़ा मंदिर था, तो उसमें ही एक लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर था। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 वाला ये जो केस है उस के ऊपर एक स्टे लगा दिया था। एक लंबे समय से इस पर एक स्टे था, आप समझ लीजिए। अब इसकी अप्स एंड डाउन्स में नहीं जा रहे हैं, मैं बड़े बड़े टॉपिक्स पर ही जा रहा हूँ, बड़े बड़े माइलस्टोन्स पर ही हम जा रहे हैं। तो 1991 में शुरुआत हुई, कुछ समय के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक स्टे लगा दिया। और फिर लास्ट ईयर, पिछले साल यानी कि 2022 में दोस्तों ऐसा हुआ, 5 हिंदू महिलाएं जो हैं उन्होंने एक केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है तो यहाँ पर हैं माँ श्रृंगार गौरी, और हम हिंदू हैं तो हमें तो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करनी है। तो हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम जाकर, हमारा जो राइट टू वर्शिप है वो हमें एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए, और हम वहाँ पर जाकर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं। तो 2022 में ये केस जो है वो फिर से, आप समझ लीजिए, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट जो इसका फेज है आज की डिस्कशन का उस पर आते हैं। 21 जुलाई 2023 को क्या हुआ? वाराणसी की कोर्ट, इसके जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस के जज हैं अजय कृष्ण विश्वेशा, तो जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेशा जो हैं, जो वाराणसी कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि आप इस मॉस्क में सर्वे का काम जो है वो स्टार्ट कीजिए, और एक्सकावेशन भी अगर आपको करना पड़े, थोड़ा बहुत अगर आपको खोदना पड़े, राइट, एक्सकावेट करना पड़े चीज़ों को, तो भी आप करिए, इफ़ यू थिंक इट इज़ नेसेसरी, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पर इसका इतिहास जो है वो क्या है। हिंदूज कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो अब क्या करेगी? कोर्ट जो होती है, और कोर्ट ने ये डिसीजन जो लिया है वो सही डिसीजन लिया है कि इसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक थरो सर्वे हो जाए, तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हकीकत जो है वो क्या है, राइट। तो सर्वे जो है इसका ऑर्डर दिया गया, ठीक है, ताकि पता चले कि यहाँ पर मॉस्क पहले थी या फिर मंदिर पहले था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने सर्वे का काम जो है वो मस्जिद की प्रीमाइसेस में जाकर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात जो है वो पहुँच गई थी। फिर एक कमिटी है अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी, तो ये जो इस मॉस्क के साथ जुड़ी हुई जो मीन्स यही कमेटी जो है इस मॉस्क को संभालती है। तो इस कमेटी ने ये कहा कि ये सर्वे जो है वो नहीं होना चाहिए। कमेटी ने ये बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये इसका फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया गया तो ये पूरी मस्जिद जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी। तो ये एक प्ली या फिर एक प्रकार की रिक्वेस्ट जो है वो अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने की। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये केस जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचा। पहले ये एक सिविल जज के पास ये मैटर गई थी, ये जो
लास्ट ईयर की मैटर है 2022 की, ये सिविल जज के पास गई थी, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये मैटर गई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि देखिए हम इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, ये सिविल जज के पास जो केस है ना, ये केस सिविल जज से ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस केस को देखेंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज का जो भी फैसला होगा उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन करेगी, वरना फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने जो कहा वो फिर चीज़ फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो 24 जुलाई की बात है। द प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर वो स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द मॉस्क कमिटी अप्रोच्ड इट। तो ये जो ASI का सर्वे करवाने का जो एक ऑर्डर था, तो इस पर पहले स्टे लगा दिया था, और फिर फाइनली ये केस जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज को भी दिया गया, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अप एंड डाउन हुई। फिर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केस भले ही चले, हम इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको ये परमिशन दी कि आप मॉस्क में जाकर इसका एक थरो एनालिसिस कीजिए, इसके एक थरो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा एक्सकावेशन और हिस्ट्री मीन्स चीज़ों को स्टडी करता है, तो वो सर्वे जो है वो आप थरोली इसको कीजिए। और 27 जुलाई को कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो रिजर्व रखा था, और 3 अगस्त यानी कि आज बेसिकली कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो डिक्लेयर किया है। और ये जो अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की जो एक प्ली थी, तो इस प्ली को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कहा है कि आपकी जो बात है कि भाई स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा ये वो एक्सेट्रा, तो इसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ये सर्वे जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं उनका कहना यह है कि ये इश्यू जो है वो हमें बेसिकली हमेशा के लिए अब ख़त्म करना है, राइट। 1991 से ये टॉपिक जो है वो चल रहा है, 2022 में फिर से ये स्टार्ट हो गया, अब 2023 में हैं हम, राइट। तो लगभग 30 साल हो जाएंगे इस मैटर को। तो जज साहब ने ये कहा है कि साइंटिफिक सर्वे इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर हमें जस्टिस डिलीवर करना है, देखिए हिंदूज कुछ कहेंगे, मुसलमान कुछ कहेंगे, लेकिन कोर्ट को तो दोनों का बैलेंस रखकर चलना है। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू को पसंद आए वही बात करनी है, मुसलमानों को पसंद आए वही बात करें। दिस इज़ नॉट अबाउट पसंद की नापसंद की, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये मैटर जो है ये जस्टिस के साथ जुड़ी हुई है कि न्याय होना चाहिए, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक साइंटिफिक सर्वे जब होगा तो कोर्ट को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दूध क्या है और पानी क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक बार ये हो गया फिर कोर्ट जो है वो अपना आदेश दे देगी। तो अच्छी बात है कि अलग अलग पार्टीज़ के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो कहा है उसको फॉलो किया जाएगा। और हमारे देश में एक चीज़ ये भी है कि आज भी लोगों का भरोसा जो है वो कोर्ट्स पर हैं, अदालतों पर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अदालत 100% परफेक्ट चल रही है, लेकिन लास्ट एक ऐसी जगह है कोर्ट जहां पर हमें न्याय मिलता है। तो लेट्स होप कि यहाँ पर न्याय हो, ताकि किसी भी पक्ष के साथ गलत चीज़ ना हो, जो सही हो उसमें हम आगे बढ़ें, जो गलत है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और फिर कोर्ट का जो फैसला होगा वो देखेंगे क्या है, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।